नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम सेहत और जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक बात आप लोग माने या ना माने, अगर आप लोग कोई घरेलू नुस्खा अपनाते हैं तो वो बेहद फायदेमंद जरूर होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं पता कर पाते हैं कि ये जो घरेलू नुस्खे हैं क्या ये हमारे किसी भी रोग पर असरदायक हो सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, देखिए, आपको इसलिए ही ये चीज समझ में नहीं आ पाती है क्योंकि जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो यूनानी ट्रीटमेंट होता है, वो धीरे धीरे करके अपना असर दिखाता है, धीरे धीरे करके आपके किसी भी रोग की काट करता है। तो अगर आप लोग घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं, बेहतरीन जो सीधा आप लोगों को बताते हैं हकीम साहब, तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और हिंदुस्तान के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी, जितने भी आप रॉ मटेरियल बताते हैं या जितने भी आप सिरके बताते हैं दर्शकों को, क्या ये छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि 40 प्लस वाले तो इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, 25 प्लस वाले भी इसको इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन जो अंडर एज बच्चे होते हैं, क्या उन लोगों के लिए कोई परहेज़ है, कोई हिदायत है? देखिए, 6 साल के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी उनकी उम्र देखकर ही ये दें। अच्छा, फिर वो बच्चे ये अगर बर्दाश्त नहीं कर सकें, इनको स्वाद अच्छा नहीं लगे जी, तो उनको चाहिए कि वो एक तो ज़रा सा दें, आधा 1 चम्मच बस, और उसमें खूब शक्कर या कुछ भी ऐसा मिला दें जो जायकेदार हो जाए, बच्चों के जायके का बना कर दें। तो ये काफ़ी, अगर बचपन में दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा जिसम में वो बात पहले से ही पैदा कर देता है जो जवानी के बाद में आदमी जो बीमारियां आने को हों उनको भी रोक सकता है। तो दर्शकों देखिए, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो सीधा आप लोग जानते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना होगा, क्योंकि आपकी जो कॉल्स होती हैं वो बहुत मुश्किल से लग पाती है। कितने कॉलर्स ऐसे होते हैं जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, बस कैसे न कैसे हकीम साहब से बात हो जाए। तो अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ हकीम साहब जुड़े हुए हैं। तुरंत दर्शकों नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। इसी के साथ पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। भाईजान 1001 टाइम सलाम आपको। आदाब। आपको भी सलाम। आदाब भैया, आदाब। आदाब आदाब। हाँ भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताइए कैसी हैं? हाँ भाईजान, बस सबकी जो है ना फरमाइशें लेके आती हूँ आपके पास और सबकी इलाज करती हूँ और सब ठीक हो जाते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। मैं कहती हूँ मेरा कोई रोल नहीं है, ये सब मेरे भाईजान के नुस्खे हैं, उन्हीं का ही है सब कुछ, और उन्हीं को आशीर्वाद दो आप सब मिल करके, ताकि जो है ना मेरे भाईजानों की ना खूब लंबी उम्र हो जाए। हम सब बहनों की तो लगेगी। जैसे कहती करोड़ों लोगों की जो है ना भाईजान आप दुआएं लेते हैं, करोड़ों लोगों की। सचमुच आप लोगों की बदौलत, आप बहनों की बदौलत और भाइयों की बदौलत, वाकई मैं सबकी दुआओं में रहता हूँ। बताइए क्या सवाल आपका, क्या प्रश्न है? सब दुआएं क्यों ना देंगे भाईजान, आपको काम इतना बढ़िया करते हो। अच्छा भाईजान, आप ये बताओ कि सुरनजान श्री ले सकते हैं सियागोन के साथ? 4 सवाल है भाईजान, छोटे छोटे ही हैं। ठीक है। सुरनजान श्री ले सकते हैं क्या? सियागोन ले रहे हैं? ठीक है। एक ठीक है भाईजान। एक ये है कि जो आपने मुझे नुस्खा बताया था, शॉर्ट अजवाइन और मीठा सोडा, जीरा उससे 300 ग्राम बताया था, तो उससे मेरा पेट कम साफ हो रहा है। पहले मैंने 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम जीरा डाला था, तो अब उसमें धनिया कितना मिलाऊं? एक ये सवाल। अच्छा, धनिया हम वजन कर लें? हम वजन कर लें, ठीक है भाईजान। और एक भाईजान ये बताओ, जैसे आप जैतून नमक लेती हूँ मैं अलग से, ठीक है, उसमें जैसे और चीजों के साथ भी आपने कल ही परसों ही बताया था कि जैतून नमक जो है ना उसमें अलसी में मिला के ले दो तो फिर नाइल और लीवर वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये ले, जैसे हम सब चीज के साथ कोई भी चीज मिला करके लेते हैं तो उसका ज्यादा फायदा होता है, या फिर जैसे दवाई तो आपने बता दी इसके साथ लेनी है,
तो वो और चीजों में फर्क पड़ता है, या हम अलग से भी लें? ठीक है। बहुत अच्छा और एक भाईजान ये, हाँ, और एक भाईजान चौथा सवाल ये है, और एक छोटा सा और है, पांचवा ही है। यूरिक एसिड के साथ भी यही है, जैसे मोरिंगा गोंद में भी यूरिक एसिड भी लेती हूँ और थायराइड की दवाई में भी लेती हूँ, और मैं मोरिंगा गोंद अलग से भी खाती हूँ। तो क्या मैं अलग से भी खाऊं इन सब चीजों के साथ ले रही हूँ? कोई ये तो नहीं कि ज्यादा हो जाएगा? और एक और आपने बताया था अभी कि आप जो है ना वो खाओ खजूर, तो मैंने अब खजूर खाने 2 शुरू कर दिए। तो गर्मियों में अखरोट खजूर जो आप बताते हैं, तो अब ले सकते हैं जी? हाँ हाँ, ज़रूर ले सकते हैं। ये चीज़ें इतनी गर्म नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि खजूर तो एक मल्टीविटामिन कैप्सूल है, और ये एक ऐसा कैप्सूल है जो आप ज़्यादा भी खा सकते हैं। मल्टीविटामिन आप एक खाते हैं ना, तो आपका पेट बड़ा ख़राब हो जाता है। कोई भी मल्टीविटामिन कभी भी कोई खाएगा, क्योंकि उसमें लोहा होता है, फौलाद यानी, और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बदबू बहुत आती है, और तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं भी लूँ तो मेरा भी पेट इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मल्टीविटामिन है जो पेट ख़राब नहीं करता, बल्कि पेट ठीक करते हुए काम करता है। तो मल्टीविटामिन्स कहा जाता है। आप इसकी पूरी अगर फहरिस्त देखेंगे, लिस्ट के इसमें क्या क्या है, और फिर आप एक मल्टीविटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल वही सब मिलेगा जो एक मल्टीविटामिन्स में मिलता है। और बताइए क्या सवाल? पहला सवाल था सुरंजान शीरी के साथ सिया गोंद ले सकते हैं? हाँ, देखिए, सुरंजान शीरी यूनानी यानी आयुर्वेद की एक ऐसी दवा कहलाई जाती थी जो दर्दों में बहुत काम आती थी। तो पहले मैं नुस्खा बताता था कि सुरंजान शीरी, अजगर नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी, ये नुस्खा मेरा बड़ा आम था अगर आप पहले से जुड़े हों। लेकिन जब मैंने ये सिया गोंद की रिसर्च की, तो मैंने वो नुस्खा बताना बंद कर दिया। वो नुस्खा बताना मैंने बंद कर दिया, और जो लोग वो लेते थे उनसे कहा कि उसमें गोंद स्याह मिला लो। तो मैंने पाया कि इन 5 चीज़ों को से भी ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद गोंद स्याह है। फिर ये परेशानी आ गई कि लोग नकली देने लगे, तो फिर मैं परेशान हो गया। अब मतलब परेशानी कभी ख़त्म होगी नहीं, नकली की परेशानी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आप चाहें तो सुरंजान शीरी के साथ ले सकते हैं। ये यूनानी की बेस्ट दवा कहलाती थी, जब तक ये रिसर्च नहीं हुई थी कि गोंद स्याह भी अपना एक वजूद रखता है। तो नई नई रिसर्च होती हैं। मैंने ही गोंद स्याह को इंट्रोड्यूस कराया है, और मैं ही परेशान हो गया कि लोग नकली देने लगे। असली ले तो यही काफ़ी है, लेकिन साथ में ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और आधा ग्राम से ज़्यादा वो भी ना लें, लेकिन ये उससे सुरंजान शीरी से 100 गुना तेज़ काम करता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इससे बेहतर मैंने अपने जीवन में गोंद स्याह से बेहतर कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं देखा जो इस कदर तेज़ काम करता हो। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ी कामयाबी रही जी। और इनका सवाल था कि यूरिक एसिड के लिए ये गोंद मोरिंगा का इस्तेमाल कर रही हैं जी। यूरिक एसिड का जो अच्छा नुस्खा है वो है अलसी आधा या 1 चम्मच, और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक ज़ैतून, वो भी असली नमक ज़ैतून। और ये आप ले रहे हैं, तो आपका सवाल था कि गोंद मोरिंगा लूँ या ना लूँ, तो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो डबल हो जाएगा। ये यूरिक एसिड और बहुत सारी बीमारियों का आप लिख लीजिए, क्योंकि आप बहुत लोगों की सेवा करती है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। तो यूरिक एसिड हो, बढ़ गया हो, या जो क्रेटिनाइन बढ़ जाती है, किडनी की गंदगी को कहते हैं, जो 1 पॉइंट से ज़्यादा हो जाती है, 2, 3, 4, 8, 10 भी हो जाती है लोगों की, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो डॉक्टरों की दवाओं के साथ ये भी दें तो काफ़ी राहत रहती है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। राजस्थान से हैं सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ये मैं 4 प्रश्न करना चाहती हूँ। एक तो मेरे फ्रेंड है, उसके यादाश्त कम है,
दोबारा बताइए। आपके हस्बैंड को क्या बता रहे हैं? यादाश्त मतलब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं? आपको भी भूल जाते हैं? हाँ भूल जाए, कई कई बातें भूल जाते हैं। अच्छा, आपको तो नहीं भूलते ना? नहीं, मेरे को भी नहीं भूलते, घर वाले को भी नहीं भूलते, लेकिन कई बात भूल जाए। एज कितनी है उनकी? 58 साल। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न है कि मैं बच्चे अगले वो गोल से मंगाया था आपसे, वो लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश है, ये पैरों की हड्डी टेढ़ी और सीधी हो सकती है क्या? कितना फायदा है पहले ये बताइए। अभी तो थोड़ा ही है, 10 दिन से ही चालू किया हूँ। अच्छा अच्छा, अभी चालू किया। ठीक है, ठीक है, मैं जवाब 10 दिन दूंगा। से चालू किया। हड्डी टेढ़ी है, वो पैर का अंगूठा है ना, वो वहाँ से हड्डी टेढ़ी होने लगी है मेरी। ठीक है, ठीक है। तीसरा सवाल करिए। तीसरा सवाल ये है कि मेरी बहू है, उसके कमर में दर्द है और उससे थायराइड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मोटी है, मोटी थायराइड है, वो मोटी होने की। हाँ, और हाँ। चौथा सवाल ये है कि पोती है, उसके भी थायराइड है। ठीक है। पोती पोती की कितने उम्र? साल की? पोती है 18 साल की। ठीक वो वजन से भारी हो गई है, 70 किलो वजन हो गया उसको। ठीक है। ठीक है। हाँ, देखिए, ऐसी हमारी व्यूवर्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये व्यूवर्स भी, अच्छा, आपने शुरू कर दिया, फ़ायदा शुरू हो गया। हो सकता है आपकी कमर भी ठीक हो जाए, सीधी भी हो सकती है। बस ये याद रखें, मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आप मेहनती बहुत हैं। मेहनत बिल्कुल नहीं करें, वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं, झाड़ू पोंछा बिल्कुल नहीं करें, और ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है। ये आप पर मेरे जो एहतियात है अपने आप पर लागू कर लीजिए कि ये सब काम इलाज के दौरान, जब तक इलाज चले, जब तक ना करें। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप पूरी तरह भी अच्छी हो सकती हैं। जी, भूलने की बीमारी है इनके हस्बैंड को? हाँ, देखिए, ये जानते हैं आप, कलौंजी का सिरका कलौंजी का, ये लें, 2 या 3 चम्मच, और 1 गिलास गर्म पानी मिलाएं रात के समय जब खाना वाना खा चुके, और 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें हल्दी जो आपके किचन में मौजूद है वो मिलाकर इनको पिला दिया करें, पानी में मिलाकर। तो इनकी याददाश्त अच्छी होना मुमकिन है। लेकिन अगर ज़्यादा गुस्सा गुस्सा बढ़ता है इससे थोड़ा सा, तो 1 चुटकी देना, और गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं इनका तो 2 चुटकी रोज़ाना पानी में मिलाकर कलौंजी के सिरके के पानी में इनको दे सकते हैं। 18 साल की इनकी पोती है, थायराइड है और फैट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हाँ, 2 मरीज़ हैं आपके यहाँ थायराइड के। उन दोनों को 1 चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चुटकी या 2 चुटकी उनको नमक ज़ैतून असली वाला दिन में 1 बार या 2 बार खिलाया करें। और खाने से पहले खिला सकते हैं, खाने के बाद भी खिला सकते हैं। और वो गोली देते रहे जो डॉक्टर ने उनको दिए, धीरे धीरे वो कम अपने आप होगी। क्योंकि आप जब महीने 2 महीने बाद रिपोर्ट कराएंगे थायराइड की, तो डॉक्टर देखेंगे, आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना कम होने लगा। उस हिसाब से डॉक्टर उसकी पोटेंसी कम करेंगे, यानी उसकी ताकत कम करेंगे। धीरे धीरे वो 7-8 महीने लगेंगे छूटने में वो गोली, और ये दोनों मरीज़ को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इनकी बहू और इन्हें बहू को कमर में दर्द है, इन्हें गठिया की शिकायत है। हाँ, आपने तो शुरू कर दिया, गौनसिया फ़ायदा भी शुरू हो गया। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर इस्तेमाल करें, और यही गौनसिया अपनी बहू को भी खिलाएं। बहू आपसे पहले फ़ायदे में आना चाहिए। वैसे तो भगवान के हाथ में, लेकिन जवान लोग यानी कम उम्र लोग जल्दी फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन वो सब एहतियात बहू पर भी लाजिम है जो आप पर है। यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करें, ज़मीन में पोंछा ये सब नहीं करें जब तक इलाज चले, और वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें तो सबको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं जौनपुर से सीमा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार।
जी मेरे अपने पति के बारे में बात करनी थी और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना था कि उनका नुस्खा काम कर रहा है। कौन सा नुस्खा अपनाया? ये बाल में डैंड्रफ का नुस्खा अपनाए थे अपने बच्चे पे और उसको फायदा हो रहा है। क्या नुस्खा था बताइए। देखिए सब सुन रहे हैं सीमा जी, बताइए क्या नुस्खा था ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। ये डैंड्रफ के लिए था सर, जो आपने बताए थे कि गाय का घी रात को सर में लगाइए और रात को रहने दीजिए, सुबह धो लीजिए। घी ना? हाँ, तो डैंड्रफ उनका काफी हद तक ठीक हो गया है। मैंने 3-4 दिन अप्लाई किए हैं अभी। बहुत अच्छे भाई, बहुत मुबारक आपको। और बताइए क्या सवाल है? और मैं अपने पति के बारे में बात करना चाहती सर। वो अचानक बेहोश होके गिर जाते हैं। अच्छा, कुछ चेकअप कराया? कुछ बताया डॉक्टर ने? अब पहले ये 3 साल से हो रहा है सर। कभी होता है, कभी साल भर में होता है, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में। आज रात को ही हुआ था और अचानक मतलब आपका ये मैंने जैतून का सिरका मंगाई हूँ, कोलेस्ट्रॉल और बीपी उनको था, तो मैं ये दवा दे रही हूँ उनको जी। 1 टाइम देती हूँ सिर्फ रात को। मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। और मेरा 2 सवाल और है सर जी। एक मेरा बच्चा है, वो 22 साल का है। वो गिर गया था तो उसके पैर का जो बीच के मतलब हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो होता है वो परत उसकी टूट गई थी। तो दवा तो हुआ है बहुत सर, लेकिन कभी कभी दर्द करता है। ठीक है। और कोई सवाल? और मैं आपका वो गोसिया ले रही हूँ, मुझे मतलब कुछ बहुत आराम है और घुटने के दर्द के लिए ले रही थी। और मेरे जो नसें हैं वो नीली पड़ रही हैं, मतलब घुटने के ऊपर जो है नसें, जो पतली पतली नसें होती हैं वो नीली पड़ रही है सर, पता नहीं क्यों। लेकिन सबके छोड़ के पहले मेरे पति का इलाज बता दीजिए सर। ठीक है। आप देखिए अच्छी पत्नी है, मैं समझ सकता हूँ आपकी तड़प अपने पति के लिए। तो पति को जो आप वो देते हैं सिरका, उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी रात के समय, रात में ही देती हैं आप, तो खाने का सोडा मिला दिया करिए और जब दिया करिए पानी में मिलाकर। और फिर आप तारीख लिख लें कब, जैसे आज हुआ था आपने बताया, फिर देखें कितने दिन में होता है। ये धीरे धीरे कमी होती है, काफ़ी वक्त लगता है। मैं दुआ भी करूँगा कि आपके पति जैसी बुलंद शख्सियत को अच्छा कर दे भगवान। और क्या सवाल? बेटे हैं इनके 22 साल के, उनके पैर की हड्डी की परत टूट गई थी तो दर्द रहता है। हाँ, जो गोंसिया आप खाते हैं वही बच्चे को खिलाइए और उनको ज़रा जल्दी फ़ायदा होगा। इलाज के दौरान ज़्यादा एक्सरसाइज या कूद फांद ना करें बच्चे जो करते हैं इलाज के दौरान। 2-3 महीने उन्हें लगातार खिलाइए। और आप तो ठीक होने पर हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना ज़रूरी है ऐसे मरीज़ों को जो दर्द के, घुटनों के, कमर के, पैर के दर्द के मरीज़ हैं। जी, नसें नीली रहती हैं, इनकी गोंसिया का इस्तेमाल तो कर रही हैं घुटने के दर्द के लिए। हाँ, धीरे धीरे ये सब अपने जहाँ जैसी थी ऐसी होना मुमकिन है। अभी ये ज़ोर करेंगी थोड़ा और फिर बाद में पूरा ठीक होने के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। जी, वाराणसी से हैं मोहम्मद शाहिद, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे हाथ में, गर्दन में और सब दर्द बहुत ज्यादा था, तो 100 ग्राम हमने गोंसिया खा लिया है, तो 75% खत्म हो गया, 25% अभी नहीं खत्म हो रहा है, वो कैसे जाएगा? उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 55 साल। और देखिए 75% आपको फ़ायदा हो गया, 25% भी होना चाहिए। अभी गोंसिया आपको और खाना है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। ये ऐसे और ऐसे खूब जोर से ऐसे मोड़ें। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करें। एक साथ नहीं कर सकते तो आराम से करें, 1-1 मिनट करके 3 बार में, 6 बार में। और आप ये जारी रखिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरे 2 सवाल है। हाँ जी मैम, बताइए। मैं नहीं क्या वो गोंद खा रही हूँ ना, एक 3 हफ्ता ज्यादा हो गया गोंसिया खा रही मैं। हाँ,
तो मेरे को में क्या थर थर कांपना चालू हुआ था, लेकिन मेरे को अभी आराम हो गया। जी मैंने मेरा कहा दर्द था कम हो गया, बच्चा, मैंने दर्द कम हो गया साथी। और अभी क्या, मैंने अभी मेरे को टेंशन बताया डॉक्टर ने, हाइपरटेंशन, मेरी गर्दन हलती है, मेरा आंख पे थर थर कांपता है। तो उसके लिए मैंने ने क्या, वो उन्होंने बोले तुम्हारे कंपनी के लोग वो सुपर केयर और ये कवर एलो प्लस का डब्बा भेजा है, वो खा सकती क्या उन ऑफिस के साथ? ठीक है, जी हाँ एलो प्लस ले सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार एलो प्लस आप ले सकते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना कि आप घबराइए नहीं, आप घबरा रही थी कि मैं थर थर कांपने लगी, तो वो नसें एकदम ऐसी सीधी होती हैं और दर्द बढ़ता है या कम होता है तो उससे आदमी घबरा जाता है। तो बेफिक्र रहिए, अब आपको फ़ायदा शुरू हो गया। और 1-1 चम्मच धनिया रोज़ाना 2 बार खाने से पहले आधा चम्मच या 1-1 चम्मच खाया करिए, तो हाइपरटेंशन भी आपकी ख़त्म होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। दीदी मेरे 2-3 सवाल हैं। पूछिए। एक तो हाँ जी, ब्लड प्रेशर जो लो होता है तो हमें जैतून का सिरका देना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड में हम गोंदसिया दें या नमक जैतून दें? ठीक है, लिख लीजिए सवाल जी। और तीसरा सवाल ये है कि जो हम चूना बनाते हैं घर में वो कैसे बनाएं? ठीक है। और एक सवाल और भी है भाई। जी। एक बच्चे की उम्र 14 साल है, उसकी नब्ज तेज हो जाती है, वो हाँफने लग जाती है, तो उसको क्या दें? हाँ, बच्चा जो का टेस्ट करा लें कि नब्ज क्यों इतनी हाइपर होती है, बीपी और पल्स कितनी होती है। उसकी उम्र के साथ अगर पल्स कम नहीं होती है, बच्चों की तो पल्स ज़्यादा ही होती है वैसे, लेकिन उम्र के साथ कम होती जाती है, तो ये पता चल जाएगा, तो मैं कोई अच्छा नुस्खा उसके लिए बच्चे के लिए बता सकता हूँ। जी बीपी लो के लिए जैतून का सिरका देना चाहिए? बीपी लो के लिए जैतून का सिरके में 1 चुटकी कॉफ़ी मिला दें, जितनी 1 चुटकी में आए कॉफ़ी मिला दें, और 1 चुटकी नमक मिला दें, और फिर इसे पानी में घोलकर पिलाएं, तो ये बीपी को भी ज़रूरत के मुताबिक करता है। जी यूरिक एसिड में गौनसिया का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या फिर जैतून के नमक का? हाँ, जैतून का नमक और अलसी थोड़ा सा हल्का सा भूनकर और उसका पाउडर बना लें, ज़्यादा ना भूनें, और उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच और 1 चुटकी या 2 चुटकी जैतून का नमक देना बेहतर है। जी घर में चूना कैसे बनाएं? हाँ, चूने का तो बहुत आसान तरीका है, अब तो लोगों ने चूना से पुतवाना ही बंद कर दिया। देखिए चूना आता है, पत्थर होता है, एक भुना हुआ पत्थर होता है, भट्टी में भूनते हैं पत्थर को, तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर आप पानी में डालें तो थोड़ी देर तो शांत पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद उसमें से धाम धूम ऐसा पटाखे से छूटने लगते हैं, थोड़ा दूर हो जाना वो आँखों में भी आ जाता है। और 1 किलो जो चूना है उसमें 3 या 4 लीटर पानी डालते हैं, फिर ये वो एकदम खिल जाता है, खील से खिल जाती है और सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल पानी गर्म हो जाता है, और फिर ये 1 किलो का फिर ये 2-3 किलो हो जाता है। अब इसे शांत होने दें और इसको फिर छान लेते हैं बारीक छलनी में, या अगर उसे बारीक करना है तो उसे छान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पत्थर बच जाते हैं, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि पत्थर ही रह जाते हैं, वो चूना नहीं बन पाते, तो फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता नुस्खा है, और ये है दरअसल प्योर कैल्शियम ऐसा कि
एंटीबायोटिक भी है। लोग, आपने देखा होगा, कोई आता है तो उसके स्वागत में नाली के किनारे डाल देते हैं, सड़कों पर डाल देते हैं। ये कीटाणुनाशक भी है, इससे पुताई करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। और इसका एक चावल अगर एक हफ्ते में दूध में मिलाकर एक चावल के बराबर दिया जाए तो कैल्शियम की कमी भी पूरी कर सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। मेरी एज 78 है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ 31 साल से, 1990 से। अब पीछे एक बार मेरे को कुछ बदहजमी टाइप लग रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा जी आपका तो हार्ट में वो डलेगा स्टंट, वो भी डलवा लिया 3 साल पहले। उसके बाद मेरे को पित्त में पथरी हो गई तो वो भी निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे हुआ, लास्ट टू लास्ट जून में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसे हुई, समझ में नहीं आ रहा था, मोशन वगैरह भी लगे हुए थे, थोड़ी वॉमिट भी आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो उसके बाद ठीक होगी। उसने उन्होंने कहा था कि किडनी में क्रेटिनाइन वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया है, इस वजह से फिर मेरे को 4 बार डायलिसिस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद तबीयत काफी ठीक चल रही है, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में, पूरे बदन में खुजली बहुत होती है। अच्छा, देखिए, आप बहुत ही सम्मानीय हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि हमें अपनी पूरी बात आपने बहुत कम लफ्ज़ों में और हमें समझा दी। कुछ लोग बहुत बातें करने के बाद भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, इससे हम उसकी शिक्षा का अंदाज़ा होता है। ये स्टंट पढ़ने, हार्ट ब्लॉकेज, स्टंट जब पढ़ते हैं जब हमारे दिल की नसों में चर्बी भर जाती है। और मैं हमेशा से सबसे कहता हूँ कि 40 साल के बाद होशियार हो जाइए, ये परेशानी आती है। ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, स्टंट पड़ने की नौबत आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये क्रेटिनाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब होते ही हैं। तो जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी 40 साल के बाद ये ले लिया करें जो मैं बताता हूँ। और देखिए, ये जो आपका क्रेटिनाइन बढ़ा, ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे पूरे जिस्म इम्प्रेस होता है, क्योंकि किडनी की गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं, उसमें जो उसको जो काम करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती, पूरी गंदगी साफ़ नहीं कर पाती जितनी उसे करनी चाहिए। तो एक नुस्खा है, अगर आप ले लें तो एक तो ये कि जो स्टंट पड़ा है आपको, ये नौबत बार बार आएगी, हर 2-4 साल बाद ये परेशानी फिर से आती है, फिर दूसरी रग में नस में ब्लॉकेज होगी, फिर तीसरी में होगी, ये सब होता ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं ये ना हो तो देखिए, अदरक, लहसुन, नींबू और एक अच्छा सा कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, इन दोनों में से जो भी आपको भरोसे का मिले। नकली भी बहुत आ गए, तो अदरक, लहसुन, नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर, कलौंजी का सिरका 1 लीटर, और इसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और ये आपको 3-3 चम्मच पीना है। 3-3 चम्मच पानी खाने के बाद 3-3 छोटे चाय के चम्मच पीना है। अगर आप ये चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, ये खुजली भी चली जाए, क्रेटिनाइन भी दुरुस्त रहे, किडनी भी सही रहे, लीवर भी सही रहे, हाजमा भी सही रहे, और हार्ट ब्लॉकेज भी दोबारा ना हो। दवाएं भी लें, मैं उससे इनकार नहीं करता। और इसमें 1-1 चुटकी जो लिक्विड आपने बनाया है, 2 बार 1-1 चुटकी, ये चुटकी है, नमक कलौंजी मिला कर लिया करें, आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकती हैं। हकीम साहब, आपका वक्त तो बहुत कीमती होता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी अपना वक्त निकाल के आप हमारे साथ जुड़े, दर्शकों से रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका और आपके चैनल मालिकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, अभी के लिए कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।